के साथ ना लोग क्या करते हैं, जैसे मुकेश भाई अंबानी ने किया, गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी अपनाई। इसको बोलते हैं रेजर एंड ब्लेड स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं प्रिंटर एंड इंक स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं गेमिंग एंड सीडी स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? रेजर खरीदोगे ब्लेड खरीदने आना पड़ेगा, गेम खरीदोगे सीडी खरीदने आना पड़ेगा, प्रिंटर खरीदोगे इंक खरीदने आना पड़ेगा, मेरे से गन खरीदोगे तो बुलेट खरीदने आना पड़ेगा। ऐसा ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4G के सिम पूरे देश में बांट दिए। अब मजबूरन लोगों को 4G एनेबल्ड मोबाइल खरीदने आना पड़ा। अब लोगों ने 4G का मोबाइल ले लिया, 4G का सिम मिल गया दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, जिनके पास जहां जहां 4G नहीं था, देखते ही देखते उनका धंधा अचानक हिल गया, चौपट हो गया। अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये 4G टेक्नोलॉजी लेके आए थे, लोगों के पास 4G मोबाइल था ही नहीं। उस समय तक लोगों को, बहुत ही कम लोग थे हमारे देश में जिनके पास 4G मोबाइल था। इन्होंने क्या किया, फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिए। ले लो भाई, ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो। अब लोगों को क्या हुआ, भाई 4G का मोबाइल खरीद के लेके आते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री का डेटा है, इस्तेमाल करने के लिए नया मोबाइल खरीद के लाते हैं लोग। 4G का मोबाइल लेकर के आ गए, इन्होंने सिम कार्ड दे दिया डेटा इस्तेमाल करने के लिए। अब डेटा इस्तेमाल करने की आदत लग गई हमारे देशवासियों को। जो 150वें नंबर पे था ना देश मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, वो आज टॉप 10 देशों के अंदर हमारा देश भारत आ गया मोबाइल डेटा के कंजम्पशन में। अचानक जियो के आते ही डेटा कंजम्पशन पूरे देश में आग लगा दी इन्होंने। अब लोगों को आदत पड़ गई। अब क्या है जी, आपके पास सिम आ गया, डेटा आ गया, अब आप 4G इस्तेमाल करेंगे। बाकियों की ऐसी तैसी हो गई, जो 4G बड़ी लिमिटेड जगह पे है, और है भी तो पूरा 4G है ही नहीं। एक्चुअली बाकी सारे के सारे कॉम्पिटिटर आप देखो, आपकी मार्केट के अंदर भी ब्रेक इवन एनालिसिस करने में लगे रहते हैं, नया धंधा चालू करते हैं। इन्होंने ध्यान ब्रेक इवन पे ज्यादा नहीं दिया, इन्होंने ध्यान दिया कस्टमर के परसेप्शन और बिहेवियर के एनालिसिस पे। कस्टमर का परसेप्शन बिहेवियर एनालिसिस पकड़ लो, वहां से धंधा एक बार मिल जाएगा तो सस्टेनेबल एडवांटेज बनाकर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के साथ निकल जाएंगे। इन्होंने ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया। ग्रोथ हैकिंग एल्गोरिदम 5 स्टेजेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन 5 स्टेजेस को समझिए। पहला स्टेज है एक्विजिशन, दूसरा एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल और रेवेन्यू। एक्विजिशन के स्टेज में मार्केट के बड़े प्लेयर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और एयरसेल, वहां से एक्वायर किया जाए अलग अलग चैनल से सारे यूजर्स को। और एक्टिवेशन इज व्हेन द यूजर डिसाइड्स टू टेक एन एक्शन एंड यूज योर प्रोडक्ट। वहीं पे लोग एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। और इधर ही थर्ड स्टेज आ जाता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन, जिसका जियो ने बाखूबी इस्तेमाल किया। दिसंबर में अनाउंस कर दिया एक्सटेंडिंग ऑफ द फ्री पैकेज टिल मार्च 2017, जिसको बोला गया हैप्पी न्यू ईयर प्लान। हनीमून पीरियड को एक्सटेंड कर देने से ये केक के ऊपर चेरी की तरह हुआ। और इसी के साथ रिलायंस जियो पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने 6 महीने तक फ्री अनलिमिटेड डेटा कॉल रोमिंग सर्विसेज दी। इस दौरान जियो लगातार प्रयास करेगा कि आपको ऐसी सर्विसेज दे आने वाले कुछ समय के अंदर जिससे आप अपने आजू बाजू के लोगों को बताएं, भैया क्या मिल रहा है जियो में, क्या मिल रहा है जियो में। रेफरल जनरेट होना शुरू हो जाए और लोग इसको उसको बताएं। आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन जाए, उसको बोलते हैं रेफरल स्ट्रैटेजी। वन मोर टाइम, व्हेन द कस्टमर टर्न्स इनटू अ प्रमोटर, उसको बोलते हैं रेफरल स्ट्रैटेजी। और इसके पीछे जियो कहीं काम कर रहा है कि कस्टमर ही प्रमोटर बनके एक दूसरे को जोड़ने का अनजाने में जोड़ेगा। क्या बोलेगा वो, बहुत बढ़िया, देखो क्या फायदा, देखो देखो, ऐसा करके। और वहां से शुरुआत आएगी रेवेन्यू की। अब धीरे धीरे रिलायंस का फोकस आएगा। पहली बार में रेवेन्यू पे नहीं फोकस किया, वो धीरे धीरे चाहते थे सारा कस्टमर खींच के ब्लू ओशन बना करके अपने धंधे के अंदर जोड़ लें। जाहिर सी बात है बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस समय परेशान हो रहे होंगे, उन घबराहट के मारे अलग अलग चीजें। तो इस समय पहला चीज जो एयरटेल और वोडाफोन ट्राई करेंगे वो है कस्टमर रिटेंशन प्राइसिंग पैकेजेस। कस्टमर रिटेंशन प्राइसिंग पैकेजेस में अभी वो आने वाली पैकेजेस के अंदर एक ऐसा भी पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें आप 2 साल का एयरटेल का नेटवर्क ले लो, वो आपको 4G वोल्टे फोन साथ में फ्री देंगे। कहीं इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर से उनकी बातचीत भी चल रही है, जैसे इंटेक्स, लावा या माइक्रोमैक्स, जिसमें वो आपको साथ में 4G वोल्टे फोन भी फ्री देने को तैयार है अगर आप 2 साल का एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ले लें। एयरटेल का यूजर बेस तो वैसे अभी भी बड़ा है रिलायंस जियो से, पर मामला इस समय करो और मरो का हो गया, क्योंकि जियो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा है। आज तक जितना पैसा पिछले 20 साल के अंदर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मिला के नहीं लगाया, उतना जियो ने अकेले पिछले 2 साल के अंदर लगा दिया है। हालांकि जियो की करंट टेक्नोलॉजी 5G रेडी है, फिर भी रिलायंस जियो को अपने नेटवर्क पे अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उनको अभी भी अपने नेटवर्क्स को बहुत इंप्रूवमेंट करना बाकी है, ताकि वॉइस ओवर कॉल इंप्रूव होकर के एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले, जिससे रेफरल वाली जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं रास्ते में टूट ना जाए। लोगों ने अगर गलत फीडबैक देना शुरू कर दिए तो रिलायंस के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है।